का आज आखिरी दिन है। कल विपक्ष ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया। इससे पहले नियोजन नीति के मुद्दे पर हंगामा किया। ऐसे में आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। आज सदन के बाहर बिजली बिल, सखी बहनों की सेवा जारी रखने और साहिबगंज मर्डर केस जैसे तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा है। तो लगातार सदन के बाहर आज भी विपक्ष का हंगामा वहां पर जारी है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं। कानून व्यवस्था को लेकर भी मुद्दा उठाया जा रहा है। तो लगातार कई मामले ऐसे हैं जो रोज विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आज आखिरी दिन है और कल भी तमाम मामले उठाए गए और आज भी वहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ज़ूम मीडिया संवाददाता कामरान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कामरान, आज कौन कौन से मुद्दों को उठाया जा रहा है विपक्ष की तरफ से और फिलहाल वहां पर क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। बिल्कुल, देखिए, विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन किस तरीके से होगा उसकी तस्वीर हम सदन के बाहर ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब साफ तौर पर ये प्रदर्शन जो है उनका पहले दिन से ही शुरू था कि विभिन्न मुद्दों को लेकर। अब सीधे तौर पर मुझसे ही बात करते हैं हमारे साथ। जो लोग सत्ता में हैं मुद्दे अनंत हैं और वो चाहे हत्या के दौर का हो, बलात्कार के दौर का हो, राज्य में जो विधि व्यवस्था का संकट है उसका विषय हो, या फिर जो नियोजन नीति रद्द हो गई और 7 लाख से ज़्यादा नौजवान आज सड़कों पर हैं, या फिर 1932 के खतियान को लेकर जिस तरह से राज्य सरकार ने ठगने का काम किया, ओबीसी आरक्षण को लेकर ठगने का काम किया। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, मुद्दे ही मुद्दे हैं। उन मुद्दों को लेकर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। सदन के अंदर भी हमारा विरोध जारी रहेगा। सत्र का आज आखिरी दिन है, क्या कुछ मिला इस सत्र से? जनता को कितना कुछ मिल पाया? देखिए, हम मानते हैं कि शुरू के 2 दिनों में बहस थोड़ा तीखा था, प्रदर्शन तीखा था, सदन नहीं चले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सकारात्मक सोच के साथ सदन में आती है। पिछले 2 दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारा प्रयास है कि सदन चले और आज भी हम सबों का प्रयास होगा कि सदन चले ताकि जनता के जो मुद्दे हैं वो मरने नहीं चाहिए। रहेगी बीजेपी विधायकों की कि सदन चले क्योंकि जनता के जो मुद्दे हैं वो जरूरी हैं। मनीष जी, आप भी हैं, तख्तियां हैं 2 आपके पास, आप क्या कुछ मांग? देखिए, वैसे तो मांग सभी कुछ है, लेकिन आज का प्रमुख विषय क्या है? सरकार ने जो जवाब दिया है विधानसभा में कि 3 साल में 337 नौकरियां और उन नौकरियों में भी जो ग्रेड 1 और 2 की जो नौकरियां हैं उसमें 66% नौकरी बाहरियों को। ये सच्चाई है। ये फ्लोर पे कुछ भी बोले, लेकिन जो जवाब विभाग का आया है वो यही दर्शाता है कि इनके नीति और नीयत दोनों में खोट है। ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा देखिए, लूट जो मची हुई है उसको देखिए, अव्यवस्था जो फैली हुई है उसको देखिए। तो कुल मिलाकर के ये सरकार बिल्कुल फेल है और इनको नैतिकता के आधार पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। मनीष जायसवाल हैं, सीधे तौर पर सरकार से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और बीजेपी के जो तमाम विधायक हैं वो यहाँ पर सदन के बाहर, यानी कार्रवाई शुरू होने से पहले तस्वीरें ये हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज की कार्यवाही चलने वाली है, क्योंकि आज सदन का आखिरी दिन है। और आखिरी दिन में लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि सदन जब भी बुलाया जाता है तो आम जनता की उस पर हितों की बात होती है कि किस तरीके से क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अब हमारे साथ अमर बौरी जी भी है, उनसे बात करते हैं। सर, आज आखिरी दिन है सत्र का, क्या कुछ मिला? जनता के मुद्दे कितने उठ पाए और कितना फ्रूटफुल रहा ये सत्र? या फिर देखिए, 2 बड़े विषय जो ध्रुविका हत्याकांड को लेकर के आया था, धर्मांतरण और डेमोग्राफी चेंज होकर के उसके सरकार और पूरे झारखंड का ध्यान आकर्षित किया। नियोजन नीति पे जो इनकी खामियां थी, जिससे इनको वो एक कोर्ट से जो एक स्लैब पड़ा था उसमें हम लोगों ने उठाया और हमारे और जनता के दबाव के कारण उन्होंने मौखिक रूप से आश्वासन दिया है करेंगे क्या है तो, लेकिन
तत्काल राहत की बात यह है कि उन्होंने आश्वासन दिया है संजीदगी के साथ व्यवहार करने के लिए, और लगातार 3 दिनों के अंदर जो कार्य दिवस था उसमें हम लोगों ने जनता के बहुत सारे मुद्दे उठाए। इस सरकार का पर्दाफाश हुआ, 1932 के खतियान को इन्होंने अभी तक लागू नहीं किया है, लेकिन आभार यात्रा निकलवा करके अपनी वाहवाही कर रहे हैं। या फिर जो इनकी नई नियोजन नीति है उसमें 357 लोगों को ही बहाली मिली है 3 साल में। ऐसे सारी खामियां सरकार की जनता के सामने, दलित विरोधी चेहरा इनका जनता के सामने पर्दाफाश हुआ है। तो ये सरकार चिड़ी हुई है, चिड़चिड़ाई हुई है, घबराई हुई है। बिल्कुल, देखिए सरकार पूरी तरीके से फेल है, ये कहना है बीजेपी के विधायकों का। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना, अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।